चलो देखो, आप जो सवाल है हमारा, अब इस तरीके का सवाल उसने अभी तक एग्जाम में पूछे थे, तो हो सकता है इस बार इसका चांस हो। ये ऐसी मिसाल है हमारी कि जो हमजाद मसावत नहीं है, सबसे पहले इसको हमजाद मसावत में तहवील करना है, फिर उसके बाद हम इसका सॉल्यूशन करें। यहाँ पर तुम कोई भी रूल इस्तेमाल कर सकते हो। जो हमने 3 टाइप देखे उसमें से तुमको अगर लगता है कि ये वो वाली टाइप पर है, बराबर है, या फिर कौन सा हमारा क्राइमर करो, यहाँ पर ऐसा कोई बाइंडिंग नहीं हमारे लिए कि तुम यही इशू से इसको सॉल्व करो। समझ गए? तो सबसे पहला काम क्या करेंगे, यहाँ पर 2 बटे, इधर ध्यान दो, एक्स नफी 3 बटे वाई बराबर 15, और उसके बाद है 8 बटे एक्स जमा 5 बटे वाई बराबर। इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई करना है, तो सिंप्लीफाई कैसा करेंगे, यहाँ पर देखो 2 एक के साथ जर्ब कर रहा है, जैसा जो एक पोजीशन होती है हमारी 2 एक का 2, हम ये 2 को इस तरह से लिख सकते हैं। तो मैं देखो अब यहाँ पर कैसे लिख रहा हूँ, जरा गौर से देखना। मैंने क्या किया, 2 बाहर निकाला, ये 2 हमारा बाहर निकल गया। अब ये उसकी जगह पर क्या बचा, 1, यानी 2 जब मुश्तरिक हमने बाहर निकाली तो उसकी जगह कौन लेगा, 1, क्योंकि 2 के पारे में 2 कितने नंबर पर आता है, 1 नंबर। यहाँ पर एक्स नफी, फिर यहाँ से 3 हमने बाहर लिए, इसकी जगह क्या बचा, 1 बटे 1 बराबर 15। इसी तरीके से इसी में इसी लिखिए 8 1 बटे एक्स जमा 5 1 बटे वाई बराबर 77। समझ में आया था? अब हमारे पास देखो दोनों मसावतों में कॉमन चीज दिखाई देती है, 1 बटे एक्स 1 बटे एक्स 1 बटे वाई 1 बटे, दोनों मसावतों में कॉमन चीज दिखाई दी तभी फर्ज करना है। समझ में आ रहा है? अब हम यहाँ नीचे लिखेंगे, फर्ज किया कि 1 बटे एक्स बराबर है ए और 1 बटे वाई बराबर है बी। अब हमने कोई मसावत को नंबरिंग दिया नहीं। अब यहाँ से देखेंगे पहली वाली मसावत, तो ये क्या हो जाएगा, 2a, यानी इस पूरी की जगह पर हमने क्या लिख दिया, ए बराबर है ना। अब नफी 3b, यानी ये इसकी जगह पर हमने क्या लिखा, b बराबर 15। अब इसे हम देते हैं मसावत नंबर 3a। अभी कोई मसावत दिए नंबर नहीं। इसका क्या आएगा फिर बोलो, दूसरी मसावत का 8a जमा 5b बराबर मसावत नंबर 2। अब देखो यहाँ पर ऐसा कोई है नहीं कि जिसको हम क्या करना है, कोई सिंगल जरीब वाला दिखाई दे रहा है, नहीं। चेंजेबल दिखाई दे रहा है, नहीं। या ऑलरेडी इसके अंदर है मुश्तरिक जरीब रखने वाला, नहीं। तो तुम इस मसावत को क्राइमर के रूल से भी कर सकते हैं, लेकिन हम क्या करेंगे, यहाँ पर देखो 2 के पारे में 8 आता है, 2 के पारे में कितना आता है, 8। तो हम मसावत नंबर 1 को 4 से जर्ब करेंगे। कितने से करेंगे, 4 से। हम यहाँ लिखते हैं मसावत 1 को 4 से जर्ब, इसे करना है सिर्फ 4। मसावत नंबर 1 को करेंगे, इसे करेंगे पहले, तो क्या हो जाएगा, या देखो ये 2 चौके 8 नफी 4 किया 12b बराबर 15 चौक 60, मसावत नंबर 3। सही है ना। अब मसावत नंबर 2 मसावत नंबर 3 में यहाँ गौर से देखो 8a दोनों में मुश्तरिक हो गया है ना। दोनों की अलामतें कैसी है, यकसा है। तो कौन सा अमल करेंगे दोनों मसावतों में, नफी का। हम यहाँ लिखिए मसावत 2 और 3 की तफरीक कर दे। हमने यहाँ लिखा मसावत 2 और 3 की तफरीक कर दे, यहाँ लिखेंगे 8a जमा 5b बराबर 77। यहाँ पर माइनस 8a नफी 12b बराबर 60। इधर बात नहीं करना है। अब यहाँ नफी लगाए, ये पूरी मसावत को चेंज देंगे, यहाँ नफी यहाँ जमा यहाँ नफी, 8a से 8a क्या। अब देखो 5 के पास भी जमा है और 12 के पास भी जमा है, ये वाला नफी नहीं लेना है, ये वाला लेना है। तो ये कितना हो जाएगा 17
बी। अब देखो 77 में से 60 गए, 17 कितना बचा? 7। बड़ा अदद कौन है? 77। अब यहाँ देखो बी बराबर 17/7, तो इसलिए बी बराबर कितना मिला हमको? 1 मिला। अब बी बराबर 1 को हम क्या करेंगे? जो आसान वाली ये छोटी मसावत दिखी, तो किस तरह हम यहाँ लिखेंगे मसावत 1 में किसी कीमत बी बराबर 1 को, यानी कि हम लोग 2a नफी 3b बराबर 15 किसकी जगह रखना है? बी की जगह। 2a एज इट इज रहेगा, नफी 3, बी की जगह पर क्या लेंगे हम? 1 बराबर 15। 2a एज इट इज, नफी 3 का 3 बराबर 15। अब 3 जमा नफी में इधर आकर जमा में 2a बराबर 18, सही है। अब यहाँ पर देखो a बराबर कितना मिल गया? 9। तो क्या हमारा जवाब मिल गया हम लोगों को? हमको हमारा जवाब हासिल हो गया। देखो जरा, अक्सर बच्चे क्या करते हैं, अगर उन्होंने ए और बी का जवाब मालूम कर लिए तो उन्हें क्या लगता है कि हमने मसावत का हल यहाँ पर मालूम कर लिए, लेकिन ऐसा नहीं है। हमारी मसावत कौन से मुतगय्यर में दी गई है? कौन सा मुतगय्यर में दी गई है? एक्स और वाई में। हमने जवाब किसमें मालूम किया? ए और बी में। तो अभी क्या हमारा जवाब मुकम्मल हो गया? नहीं हुआ। तो हमने फर्ज किया हुआ यहाँ पर ए बराबर हमने फर्ज किया हुआ है 1/x और बी हमने फर्ज किया है 1/y। फिर हम यहाँ लिखेंगे, यहाँ लिखना है हमको लाइक, हम क्या लिखेंगे? लाइक ए बराबर 1/x, ए की कीमत हमें कितनी हासिल हुई? 9 बराबर 1/x। अब x तकसीम में है तो ये 9 की जगह रहेगा, 9 x की जगह है, तो x बराबर कितना मिल रहा है? 1/9। ये पहला जवाब हम लोग हमारा मिल रहा है। इसी तरह हम क्या लिखेंगे? b बराबर 1/y। b कितना मिला हमको? 1 बराबर 1/y। इसलिए y बराबर कितना मिल रहा है? डायरेक्ट। अब हमारा जवाब मुकम्मल। समझ में आ गई बात? अगर तुमने ए और बी की कीमत हासिल कर ली है तो जवाब हमारा वहां पर मुकम्मल नहीं है। और ऐसा सवाल हमको वो पेपर में हो सकता है इस बार 2 या 3 मार्क्स के लिए वो पूछे, क्योंकि अभी उसने अभी तक ये सवाल पूछा नहीं, पहले पूछता था। समझ गया? लिखो इसे। कर रहा हूँ। चलो देखो, अब ये सवाल हमको 2019 में पूछा गया है। कितने में पूछा गया है? 2 मसावत है हमारी। अब देखो किस तरह से उनको सॉल्व करना है। हम सबसे पहले पहली मसावत लिखी है यहाँ पर x/y बराबर 4। इधर ध्यान दें। अभी देखो तरफैन की एक जानिब जजर है और एक जानिब अदद है, तो हम क्या करेंगे? सबसे पहले जजर को हटाएंगे। तो जजर को हटाने के लिए हम क्या करेंगे? तरफैन का मुरब्बा करेंगे। हम यहाँ लिखेंगे तरफैन का मुरब्बा लेंगे। हमने जुमला दिया तरफैन का मुरब्बा लेने पर, तो क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा x/y और 4 का मुरब्बा कितना होता है? 16। 4 का मुरब्बा कितना होता है? 16। अब देखो यहाँ पर y तकसीमी सूरत में है, इधर ध्यान देंगे, y तकसीमी सूरत में है तो ये क्या हो जाएगा फिर? इसलिए x बराबर 16, इसे मसावत नंबर 1। समझ गए? अब दूसरी मसावत 1/x जमा 1/y बराबर xy। ओके, देखिए हमने। अब याद देखो हमारे पास इससे पहले हम लोगों ने जो एग्जांपल सॉल्व किए उसमें 1/x 1/y था, लेकिन यहाँ पर xy आया गया है, तो हमको मसावत में क्या करना है? ये xy को हटाना है। तो हम क्या करेंगे? तरफैन को, यानी कि हम लोग तरफैन को x/y से ज़र्ब करने, या तरफैन की जगह पर तुम मसावत भी इस्तेमाल कर सकते हैं। अब हम क्या करेंगे? इसको xy से ज़र्ब करेंगे। इधर ध्यान दो, इसे xy से ज़र्ब दिया, xy/x। एक के साथ जब xy ज़र्ब करेगा तो xy का xy जमा, यहाँ पर भी वही रहेगा xy, यहाँ पर भी क्या रहेगा? xy/x। ये xy सवाल वाला। अब यहाँ पर देखो
एक्स से एक्स कट गया, हमारे पास क्या बचा? सिर्फ वाई जमा या वाई से वाई कट गया, क्या बचा? एक्स। और यहाँ से एक्स वाई कट गया, क्या बचा? ए। मसावत नंबर 2 में रहते हैं। अब मसावत नंबर 1 देखो, इधर ध्यान दो। मसावत नंबर 1 देखो, मसावत नंबर 2 में एक्स बराबर 16 वाई है। हम यहाँ पर रख सकते डायरेक्ट, हम यहाँ लिखेंगे मसावत 1 को मसावत 2 में अपने 2 में रखने। अब हमारी मसावत ये देखिए, हम y जमा एक्स बराबर 1 किसकी जगह रखना है? एक्स किसकी जगह पर रखना है? एक्स की जगह पर क्या रखना है? 16 वाई। क्या रखना है? 16 वाई। ये वाई एज इट इज रहेगा जमा 16 वाई बराबर ए। ये देखो 16 वाई और 1 कितना हो गया? 17 वाई बराबर ए। 17 जरूरी शक्ल में इधर जाएगा बराबर, ये क्या हो जाएगा? 1/17। पहला जवाब हम लोगों को मिल गया है ना। इसे उड़ाना है, फिर y बराबर 1/17 को मसावत नंबर 1 में किसमें रहेंगे? 1 में रहेंगे। हम यहाँ नीचे लिखते हैं इधर की साइड पर y बराबर 1/17 को मसावत किसमें रखने पर? 1 में। हमारे पास मसावत है x बराबर 16 वाई। यहाँ रखेंगे x बराबर 16 जिनिस रहेगा और उसमें 1/17। अब 16 1 के साथ ضرب करेंगे, इसलिए x बराबर 16/17। ये सवाल हमको 2019 में पूछा गया 3 मार्क्स के लिए। अभी जो हम तरीका सीख रहे हैं ना, वही तरीका है। यानी हमको बोला गया सवाल में कि हमजाद मसावत को तहवील करके हल कीजिए, तो हमने इसको तहवील कर दिया और हम इसके जवाब मालूम करेंगे। समझ में आ गया? कुछ प्रॉब्लम है सवाल से? देख लो पहले अच्छे से। आसान है बड़ा, इसमें कुछ ऐसी नई बात कुछ भी नहीं है। मैंने बहुत कम शॉर्ट इसमें करके दिखाया तुमको। हम इसे कर सकते थे, फिर हम इसको 16 वाई को इधर भेजते थे, ये नफी में जाता था 0, फिर 2 मसावाते बनाते थे, इसकी तरकीब 16 से ज़रब दो, हमारे स्टेप बढ़ जाए। समझ गए? ये हमारा तरीका नंबर दूसरा है जो किताब के अंदर दिया हुआ है। 2 तरीके दिए हुए सॉल्व करने के। अगर तुम लोगों ने हल करता मिसाल देखे होंगे ना, तो एक तरीका ऐसा दिया हुआ है और एक तरीका जो हम करते आ रहे हैं अभी तक वैसा दिया है। कुछ प्रॉब्लम है इसमें? नहीं। चलो लिखो। हमारा जो अगला सवाल है 2019 में नवंबर में सवाल पूछा गया था। अब देखो क्या सवाल है हमारा कि खुतूत ax जमा by बराबर 9 और bx जमा ay बराबर 5 के नुक्ते तकाता के मुहद्दिदीन 3 कौमा नफी 1 हो तो a और b की कीमतें मालूम कीजिए। अब हमको सवाल जितना कॉम्प्लिकेटेड दिखाई दे रहा है उतना ये है नहीं। समझ में बात? उतना ये है। हम सबसे पहले क्या करेंगे, जो हम लोगों को दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है? नुक्ते तकाता के मुहद्दिदीन। हम शुरुआत यहाँ से करेंगे। हल में दिया हुआ हम लिखिए नुक्ते, किसके नुक्ते तकाता? यानी खुतूत के नुक्ते तकाता। नुक्ते तकाता के मुहद्दिदीन क्या है हमारा? 3 कौमा नफी 1 है ना। अब हमको अच्छी तरीके से पता है कि पहला वाला जो मुहद्दिद होता है वो होता है x का। किसका होता है? x। और बाद वाला जो होता है वो y का होता है। अब दोनों मसावतें लिखेंगे हम लोग। मसावत नंबर 1 ax जमा by बराबर 9, इसे हम मसावत नंबर 1 देते हैं। इसी तरीके से हम दूसरी मसावत लिखिए bx जमा ay बराबर 5, इसे हम मसावत नंबर 2 दें। इधर ध्यान दें। अभी क्या कहा है? x बराबर 3। अब पहली मसावत में देखो यहाँ पर x मौजूद है, तो हमारी पहली मसावत क्या हो जाएंगी? ये हो जाएंगी 3 है ना। जमा y की जगह पर क्या रखना है हमको? नफी का a। अब ये नफी और ये जमा, यानी यहाँ पर जो अलामत आएगी हमारी वो कौन सी आएंगी? नफी। अब y की जगह पे हमने 1 रखा, 1 लिखे नहीं भी लिखे तो भी चलता है ना। तो b सिर्फ b रहेगा बराबर
9। इसे हम मसावत नंबर 3 करेंगे। अब इसी तरह से मसावत नंबर 2 की बारी। यहाँ पर देखो b दिया हुआ है, b x यानी कितना 3, ये हो गया 3 b। यहाँ पर क्या है हमारे पास जमा, और यहाँ पर y की अलामत क्या है नफी, नफी जमा नफी नफी। अब यहाँ से y चला गया, उसकी जगह पर हमने 1 लिया, ये हो गया a बराबर 5, मसावत नंबर 4। अब जरा देखो और से इसमें कुछ तुमको ऐसा दिखाई दे रहा है क्या? नहीं, यहाँ पर एक जरीब 1 है, यहाँ पर b जरीब है। अब इसको थोड़ा सा तरतीब में लिख देते। इसे क्या करते हैं हम लोग, इस तरीके से लिखेंगे, नफी a पहले लिख देते, नफी अलामत जैसे वैसी रहेंगे उनके साथ। 3b की अलामत कौन सी है, जमा b, यानी 3b बराबर 5। ऐसी गलती मत करना, हमने क्या किया है यहाँ पर नफी में, तो कुछ बच्चे क्या करते हैं इसको जमा कर देते, इसको नफी। नहीं, ये सिर्फ चेंज हुआ, आगे का पीछे, पीछे का आगे, इसमें अलामतें चेंज नहीं हुई, समझ गए? तो जो अपनी अलामत है वही अलामत नहीं, इसे हम मसावत नंबर 5 देते। क्या करते हैं, मसावत नंबर 5। अब देखो यहाँ पर इसका जरीब 1 है, तो हम क्या करेंगे मसावत नंबर 5 को, अब मसावत नंबर 3 में देखो a का जरीब क्या है हमारा 3, हम क्या करेंगे मसावत नंबर 5 को 3 से ज़र्ब करेंगे, समझ गए? अब यहाँ लिखिए मसावत कितनी हमारी 5 को 3 से ज़र्ब करने वाली, ये हमने यहाँ लिखा। कौन सी मसावत को देना है, मसावत नंबर 5 को, यानी ये वाली मसावत को किससे ज़र्ब देना है, 3 से। अब यहाँ पर देखो a दिया हुआ है, तो ये क्या हो जाएगा नफी का 3a, 3 से ज़र्ब दिया जा रहा है, तो पहले रुकनों को हमने ज़र्ब दिया, इसके पास ज़र्बी शक्ल में 1 मौजूद है, 3 का अलामत जो है वो अलामत बरकरार रही, जमा, फिर ये 3 के साथ ज़र्ब करेंगे, क्या होगा 9b बराबर, फिर ये 3 5 के साथ ज़र्ब करेंगे कितना होगा 15, इससे हम मसावत नंबर 6 देते हैं, समझ गए? अब देखो मसावत नंबर 6 और मसावत नंबर 3 में, मसावत नंबर 6 और मसावत नंबर 3 में गौर से देखो, यहाँ पर 3a है, यहाँ पर भी 3 है, लेकिन पहले वाले जमा है और बाद वाले में, तो दोनों मसावतों में कौन सा अमल होगा, जमा का होगा। कौन सा होगा, जमा, क्योंकि इसके पास जमा है, इसके पास नफी है, यानी दोनों की अलामतें मुख्तलिफ है। जब अलामतें मुख्तलिफ होती है तो हम दोनों मसावतों में कौन सा अमल करते हैं, जमा से क्या होगा, ये दोनों कट जाएंगे, समझ गए? अब हम यहाँ लिखेंगे मसावत 3 और 6 की जमा करने पर, हमने यहाँ लिखा। और कौन सी मसावत, मसावत 3 और मसावत 6। यहाँ पर लिखिए, पहले मसावत नंबर 3 लिखते हैं, 3a नफी b बराबर 9। अगली मसावत लिखेंगे नफी 3a, ये देखो जमा 9b बराबर 15, समझ गए? आगे जमा करना है हमको, ये हम जमा करते हैं, इससे ये कैंसिल। अब देखो यहाँ पर इसके बाद जमा है, अब यहाँ पर जमा की अलामत आई, तो जो बाद वाली मसावत है उसकी अलामतों में तब्दीली नहीं रहेगी, जो जैसा है वैसे रहेगा। अब यहाँ पर 9b, यहाँ पर 1b, 9 में से 1 गया, कितना बचा 8। अब 15 में 9 मिलाया, कितना होगा 15 में 9 मिलाएंगे तो 24। यहाँ पर हमने लिखा 24, तो b बराबर 24/8, इसलिए b बराबर कितना मिला हमें 3। 8 के बारे में 24 कितने नंबर पर आता है, अब इसे उठाना है। मसावत नंबर b बराबर 3 को, मसावत नंबर जो आसान दिखाई दे रहा है हमको, कोई भी है दोनों में से 3 या 4 में से किसी में भी रखो, तो किस में रखेंगे हम लोग 3 में रखते हैं, किस में रखते हैं 3 में। हम लिखेंगे b बराबर 3 को मसावत किस में रखने पर 3 में रखने पर, 3 में मसावत नंबर 3 लिखते हैं, 3a नफी b बराबर 9। किसकी जगह रखना है, मसावत 3 किसकी जगह रखना है, b की जगह, तो 3a एज इट इज रहेगा हमारा,
ये नफी की अलामत भी बरकरार रहेगी और बी की जगह पर क्या लिखेंगे 3 बराबर 9। अब देखो ये इसके पास ज़रीब नहीं है तो नफी 3 बराबर के इधर आ जाएगा तो क्या हो जाएगा जमा। यहाँ रहेगा हमारा 3a बराबर 9 जमा 3 तो हम डायरेक्ट लिखते जवाब 12। क्या लिखेंगे 12। अब a के साथ 3 ज़र्ब कर रहा है इधर आ a बराबर 12/3 इसलिए a बराबर कितना मिला है 4। 3 के पढ़ने में 12 कितने नंबर पर आता है 4। आखिरी में जुमला क्या लिखना है तुमने इधर ध्यान देंगे आखिरी में जुमला क्या लिखना है a और b की कीमतें क्या क्या है हमारे पास a और b की कीमतें क्या है 4 और b 3 है। समझ गए लिखो